नमस्कार दोस्तों, मैं एजेंट चिंग मुंग ली हूँ। मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने दांतों के कीटाणुओं का मर्डर कर दिया था, लेकिन झाग मेरे ही मुंह से निकल रहा था। समय कम था, मैंने अपने शक्तियों से ही कपड़े चेंज कर लिए। बाहर काफी सन्नाटा था और मेरे बाहर निकलने का सही समय आ चुका था। मैं जैसे ही कार में बैठा, मुझे उसने एजेंट कोड मांगा। मैंने बोला आंडी बांडी सांडी, अगर मुझे तू लेके नहीं गया। बोला रुक जा बे, गाली तो मत दे, लेके चलता हूँ। मैंने 4 पैरों और एक पूंछ के साथ एजेंट डुंगली को देखा, जो एक मिशन पर जा रहा था। यहाँ के लोग काफी पॉजिटिव है और उन्होंने बैंक के आगे भी यस लिख रखा है। यहाँ पेशाब करना मना है का बोर्ड न होने के कारण रोड पूरा पीला हो चुका था। ड्राइवर ने कहा सर ये रिकॉर्ड कर लो, ये अंबानी का घर है। मैंने कहा वो कौन सा मेरी मौसी का लड़का है बे। ड्राइवर ने मुझे स्टेशन पर छोड़कर कहा आंडी बांडी सांडी, जो बोलता है वही होता है। यहाँ सिक्योरिटी चेक की मशीनें तो थी पर लोग नहीं थे। मैं छुपते छुपाते हुए अंदर घुस गया था। मैंने हाथ गाड़ी देखी। मैं सोच में पड़ गया कि फ्लाइंग कार के जमाने में ये गाड़ी को हाथ कौन दे रहा है। यहाँ लोग आराम कर रहे थे, शायद ये सूसू कर करके थक चुके थे। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, मैंने एजेंट डोंगली को वापस देखा। वो कहीं छुपते छुपाते हुए जा रहा था। लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने अपने जूते की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं कैमरे में चेक करने लगा, कहीं मैं दिख तो नहीं रहा। मैंने सिंगापुर वाली ट्रेन देखी। कोई अपनी पर्सनल कार प्लेटफॉर्म पर ही लेकर आ गया था, शायद उसके चाचा विधायक थे। मैं सबसे छुपते हुए ट्रेन में घुसने लगा। मुझे अंदर आता देख अक्षय हंसने लगा, जैसे कि मेरे माथे पर चुटकुला हो। जैसे ही मैं बैठने के लिए आगे बढ़ता हूँ, एक महिला मेरी तरफ आती है। मैं पहले ही बोल देता हूँ नहीं नहीं, मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। बोलती है चल हट बे, ये मेरी सीट है। मेरा मोए मोए हो चुका था। मैं सबसे छुपते हुए अपने सीट पर पहुंच चुका था, लेकिन बाद में पता चला आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने एक भले आदमी को देखा जो सबको फ्री में न्यूज़पेपर बांट रहा था। मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन इंग्लिश में था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगता है स्टेशन पर सोए लोग सूसू करने के लिए जाग चुके थे, क्योंकि ये पुल पानी से डूब चुका था। मैंने खाली खेत देखे। मैं जाने ही वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो लोटा ही नहीं है। लोग चाय नाश्ता करने में व्यस्त हो गए। मेरी गंदी नजर अपने बगल वाले के चाय बिस्किट पर थी। न्यूज़पेपर वाला भला आदमी सबको चाय पानी करा रहा था। मुझे इस पर शक होने लगा। खुले आम मालगाड़ी पर ट्रक्स की स्मगलिंग हो रही थी। बाद में मेरे बगल वाले ने बताया अबे उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रक्स को बांध के रखा था, कहीं भाग न जाएं। यहाँ के लोग बाइक को बुरखा पहनाकर कहीं लेकर जा रहे थे, शायद किडनैप करने की साजिश कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग इतने अमीर थे कि खेती करने भी गाड़ी से आया करते थे। इसी बीच मेरा गंतव्य स्थान आ चुका था, जहाँ मुझे उतरना था। सुमसान स्टेशन पर उतरकर मैं लालटेन वाले बाबा को ढूंढने लगा, जो मुझे भूतिया हवेली तक ले जाते। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि अबे वो मूवीज में होता है। एक आदमी बिना लोटा लिए ही प्लेटफॉर्म पर बैठ गया था। जैसे ही मैं बाहर निकला, वैसे ही यहाँ के लोग मुझे बाहुबली समझकर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने बोला नो ब्रो, आई हैव अ कार। ड्राइवर के पास मर्सिडीज गाड़ी थी। पार्ट टाइम वो जाल बिछाकर मछलियां भी मारा करता था। जाल उसने गाड़ी की खिड़की पर ही लगा रखा था। मैं रास्ते भर ड्राइवर को जबरदस्ती का ज्ञान देने लगा। जैसे ही मैं होटल पहुंचा, टीवी पर सास अपने बहू से लड़ रही थी कि रसोड़े में कौन था। मैंने अंदर रूम से ही बाहर देखना शुरू कर दिया कि कहीं कोई मुझे पहचान तो नहीं गया है। सबसे छुपते छुपाते हुए मैं अपना काम करने लगा। जादुई गुफा से मैं सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं एक अनजान शख्स बनकर मार्केट घूमने लगा और दूर से ही मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे बारे में खुसुर फुसुर कर रहे थे। मैंने बल्ले बल्ले और भुर्रा करके उनको अपने गुजराती होने का यकीन करा दिया, लेकिन ये लोग बोलने लगे कि पंजाब में आकर तुम गुजराती क्यों बोल रहे हो। मैं पकड़ा ही जाने वाला था, लेकिन एजेंट डुंगली ने मुझे बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बचा लिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने खबरी को पानी पूरी की चोरी करते हुए पकड़ लिया था। आगे बढ़ते ही एक औरत अपने क्रीम से गोरा होने का प्रचार कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि ये क्रीम मैं अफ्रीका जरूर लेकर जाऊंगा। मेरे गुप्तचरों ने मुझे बता दिया था 1 रुपए की पेप्सी, अरुण भाई सेक्सी। यहाँ के पेड़ ऑक्सीजन के साथ साथ लाइट भी देते थे। मेरा दिल टूट चुका था, क्योंकि सोड़े तक को उसका प्यार मिल चुका था और मैं और मेरे दोस्त अभी तक सिंगल थे।
दूसरे दिन सुबह मैं स्टेशनरी के शॉप चले जाता हूँ बियर लेने। मुझे वो बोलता है, अबे पागल है क्या, यहाँ गांजा मिलता है। ईमानदारी का सबूत देने के लिए लोगों ने अपने दीवारों पर ऑनेस्ट लिखा रखा था। रमेश छत्री अब मेरी पकड़ में था और मैं उसको लेकर ट्रेन में चढ़ गया। ऐसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, कई सारे लोग देश की आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा करते नजर आए। स्टेशन से निकलने के बाद मैंने चिप्स चोरी करने की नाकाम साजिश रची, पर अंकल ने मुझे पकड़ लिया। तब तक ड्राइवर अंकल आ चुके थे और मैं घर की तरफ रवाना हो गया। ड्राइवर अंकल मल्टीटास्कर थे, वो मोबाइल और गाड़ी दोनों एक साथ चला सकते थे। वो मुझसे कैश पेमेंट की जिद करने लगे, लेकिन मेरा हथियार तैयार था, आंडी बांडी शांडी। और इस तरह एजेंट चिंग मुंग ली अपने घर पहुंच गया। धन्यवाद।